बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके सामने नहायत अहम मौजू के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी मुराद उर्दू फ़िक्शन, उसका आगाज़ और इर्तक़ा से है। उर्दू में अफ़सानवी अदब की इस्तिलाह अंग्रेज़ी लफ्ज़ फ़िक्शन की मुतरादिफ़ है, बल्कि कसरत इस्तेमाल फ़िक्शन जूँ का तूँ उर्दू में मुस्तअमल हो चुका है। लफ्ज़ फ़िक्शन या अफ़सानवी अदब अपने अंदर काफ़ी वुसअत रखता है, इसलिए मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के नज़दीक इसके मफ़हूम में कहीं कम कहीं ज़्यादा फ़र्क है। फ़िक्शन ऐसी हर तहरीर जिसमें किसी वाक़या, कहानी या अफ़साने को बयान किया जाए फ़िक्शन के ज़ुमरे में आएगी, इसलिए इसका दायरा वसी हो जाता है। इसमें हिकायत भी शामिल है और तमसील भी। दास्तान, नावल और अफ़साना, तवील या मुख्तसर नावलेट भी और ड्रामा भी, यहाँ तक के मंजूम दास्तानें भी और ऐसी मसनवियाँ भी जिनमें क़िस्सापन का उन्सुर मिलता है। दौर क़दीम में शायरी और अदब दो अलग अलग चीज़ें नहीं थीं, लिहाजा अदब को शायरी और शायरी को अदब के मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में शायरी की मंजूम और एक अलग शाख कहलाती और नसरी अदब का तसव्वुर आया। चुनांचे दौर क़दीम में क़िस्सा कहानी को भी शेरी लबादे में ही पेश किया जाता था। उर्दू शायरी पहले वजूद में आई, बल्कि दुनिया की हर ज़बान में शायरी के मुकाबले में नस्र का रिवाज बाद में हुआ। नस्र तहज़ीब ज़िंदगी की देन है और शायरी इंसान की जिबल्लतों का अतिया है, इसलिए शायरी की तरवीज भी मुनासिब सतह पर हुई और उर्दू नस्र की तरफ काफ़ी देर से तवज्जो की गई। क़िस्सा गोई कोई नया फ़न नहीं है। क़िस्से तहज़ीबी क़दरों के साथ चलते और पनपते हैं। इनका इर्तक़ा भी तहज़ीब इंसानी के ज़ेर असर होता है। चुनांचे फ़न क़िस्सा गोई इतना ही क़दीम है जितनी ख़ुद इंसानी तहज़ीब। उन्हीं रास्तों से होकर उर्दू में क़िस्सा गोई का आगाज़ होता है। उर्दू ज़बान का क़दीम सरमाया दास्तान दूसरी ज़बान के तर्जुमे पर मुश्तमिल है। बनज़र गैर इन क़िस्सों का मुताला कीजिए तो अंदाज़ा होगा कि उर्दू में रानी केतकी की कहानी, अज़ सैयद इंशाअल्लाह खां 1803, फ़साना अजायब, अज़ मिर्ज़ा रजब अली बैग सुरूर 1824, सरोसे सुखन अज़ फ़खरुद्दीन हुसैन 1803, फ़साना अजायब और तिलिस्म हैरत अज़ जाफ़र अली शेवन काकोरवी 1872 ऐसी दास्तानें हैं जिन्हें तवाज़ात कहा जा सकता है, वरना उर्दू की दूसरी तमाम कहानियों का माखज़ संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के क़िस्से हैं। उर्दू ज़बान व अदब की इब्तदा और इर्तक़ा में सरज़मीन दक्कन और अस्ल दक्कन का बड़ा हाथ रहा है। चुनांचे नसरी क़िस्सों की इब्तदा का सुराग भी यहीं मिलता है। मुल्ला वजही की सबरस 1635 दक्कन की ही नहीं, उर्दू की अव्वलीन नसरी कहानी है। मुल्ला वजही क़िस्सा के तमसीली उसलूब पर ज़ोर देते हैं और क़िस्सा में ज़बान की सलासत और फसाहत की गुफ्तगू करता है। यहाँ क़िस्सा के फ़न या किरदार निगारी पे कोई तनकीद नहीं मिलती। सबरस के बाद 1775 की तसनीफ़ नौतर्ज़ मुरस्सा मिलती है। इसके दिबाचे में का ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा करें। मज़मून उस दास्तान के तईं भी बीच इबारत रंगीन ज़बान हिंदी के लिखा चाहिए, क्योंकि आगे सल्फ़ में कोई शख्स मौजूद इस ईजाद ताज़ा का नहीं हुआ, और ये कि जो कोई हौसला सीखने ज़बान उर्दू मुअल्ला का इरादा रखता हो, मुताला इस गुलदिस्ता बहारी से होश व शऊर मकवाए कलाम का हासिल करने के वास्ते इल्म मजलिस के लिसानी ज़बान हिंदुस्तान के बीच हक़ आदमी फ़ीर व नजात के खराद कुंदा नातराश के तईं है। नौतर्ज़ मुरस्सा तहसीन सफ़ा नंबर 54। अजाइबुल क़सस जो 93 1792 की तसनीफ़ है और एक बादशाह की काविश का नतीजा है। इसके दिबाचे में लिखा है,
मुसन्निफ़ इस हिकायत रंगीन और मुअल्लिफ़ इस अफसाना शीरी का किस्सा ज़बान हिंदी में बाइबारत नसर कही है और कोई लफ्ज़ इसमें गैर मानूस और ख़िलाफ़ रोज़मर्रा और मुहावरा न हो, आम फहम और ख़ास पसंद होए कि जिसके इस्तिमता से फ़ुर्सत ताज़ा और शोहरत बेअंदाज़ा मुस्तमा को हासिल हो और आदाब सल्तनत और तरीक़े अर्ज़ व मारूस दरियाफ़्त हो। अजाइबुल क़सस शाह आलम सानी सफ़ा नंबर 24-25। अजाइबुल क़सस की ये इबारत निहायत अहम तनक़ीदी नकात रखती है। मसलन शाह आलम सानी ने पहली बार इस बात का इजहार किया है कि क़िस्से से सुनने वाले को मसरत मिले। वो क़िस्सा को तफरीह और दिलचस्पी की चीज़ समझता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम पहलू ये है कि इस क़िस्सा के ज़रिए आदाब सल्तनत मालूम हो। पंचतंत्र की मकबूलियत में एक अहम पहलू ये भी था कि इसमें हुकूमत चलाने के तरीक़ाकार और मामलात की तफ़हीम के साथ किसी अहम मसले को किसी हाकिम या बादशाह को किस तरह अपनी अक्ल व दानिश से काम लेना चाहिए, इन तमाम उमूर पर क़िस्सा के पैराए में रोशनी डाली गई है। अजाइबुल क़सस के मुसन्निफ़ के नज़दीक भी क़िस्सा के ज़रिए रमूस सल्तनत से वाक़फ़ियत हो सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो शाह आलम सानी ने क़िस्सा में समाजी पहलू पर ज़ोर दिया है। इसका मकसद ये है कि लोग क़िस्सा पढ़कर तरीक़े अर्ज़ व मारूस दरियाफ़्त कर सकें, अपनी बात अपनी मुद्दई किस खूबसूरती से बयान किया जाए, हाजत ज़रूरत पूरी हो जाए। 17वीं सदी के वस्त से 18वीं सदी के अख्ताम तक उर्दू में फ़िक्शन की तनक़ीद के सिलसिले में तकरीबन खामोश है, इसलिए कि इस मुद्दत में जो तसानीफ़ मिलती हैं इनके मुसन्निफ़ीन उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ यही बात करते हैं कि इनसे पहले हरगिज़ किसी फसीह ने इस फसाहत से बात नहीं की है। इनकी निगाह क़िस्सा कहानी या दास्तान के फ़न या इसकी खामी व खूबी पर नहीं होती। दरअसल यह इस अहद का मिजाज ही था। ज़बान अपने इब्तदाई मराहिल में थी, खुसूसन नस्र लिखने का रिवाज बहुत आम न था। ये पूरा अहद फ़िक्शन की तनक़ीद के सिलसिले में तहीदामन नज़र आता है। 19वीं सदी का आगाज़ उर्दू ज़बान व अदब के लिए बहुत सी उम्मीदें लाया। पिछली सदी सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल, अंग्रेज़ों की आमद, हिंदुस्तान और उसके इक़्तिदार की सदी थी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी ज़बान की तफ़हीम की खातिर कलकत्ता में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज जैसा इदारा कायम किया, जिसका मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान की तालीम देना था। लेकिन लाशऊरी तौर पर उर्दू नस्र को भी इससे फ़ायदा हो गया। इस पूरे अहद में तनक़ीद की जो नौइयत है उसकी बुनियाद तासुरात पर मबनी है और ये तासुराती तनक़ीद फ़ी ज़माना भी उर्दू में सबसे ज़्यादा राइज है। अलबत्ता बाज़ मगरबी दानिशवरों ने जिनका ताल्लुक़ इस ज़बान से था उन्होंने तो किताब पर तक़रीज़ तबसरा कुछ बातें कही हैं जिनमें फ़िक्शन की तनक़ीद मिल जाती है। इनमें जॉन गिलक्राइस्ट, फारबस दतासीस ने पहली बार सन दास्तान की तारीफ़ की या तमसील को समझने की कोशिश की है। इसके बाद 19वीं सदी के आगाज़ में मौलवी करीमुद्दीन की ख़त्ते तक़दीर पर नज़र ठहरती है, जिसकी रोशनी में मौलवी करीमुद्दीन उर्दू में अफ़सानवी अदब का पहला बाज़ाब्ता नक्काद बनकर हमारे सामने आते हैं, जिसने दास्तान और किस्सा गोई की पुरानी रविश पर तनक़ीद की और इससे इन्हिराफ किया और उर्दू में पहली बार अदब बराए ज़िंदगी का रुझान दिया। इस अहद में अफ़सानवी अदब के मुताल्लिक़ नौइयत के ख़यालात मिलते हैं, दो नौइयत के ख़यालात मिलते हैं। एक तबका जिसमें गालिब सर फ़हरिस्त हैं और अदब बराए अदब या तफ़न्नुन तबा या हुस्न की हिमायत करता है, और दूसरा तबका जिसकी तादाद काफ़ी है, अदब बराए इस्लाह और अदब बराए ज़िंदगी के तसव्वुर को सही तालीम करता है। इनमें बाज़ मगरबी दानिशरों के साथ नज़ीर अहमद भी शामिल हैं। नज़ीर अहमद के तमाम क़िस्से पिंद व नसीहत पर मबनी और अदब पर इस्लाह की कोशिश में मसरूफ़ नज़र आते हैं। उस ज़माने में शरर भी नावलों की तरफ मुतवज्जा हुए, बल्कि उर्दू में लफ्ज़ नावल को राइज करने और आवाम में मकबूल बनाने में उनका बड़ा हाथ रहा है। शरर समझते थे कि मुसलमानों के औसाफ और कमाल को अगर नावल में लिखें तो उर्दू नावल का शुमार कुल मुसन्निफ़ों के नावलों से बढ़ जाएगा। इसी ज़माने के अख्ताम पर मिर्ज़ा रसूआ का तहरीर करदा वो दीबाचा सामने आता है जो 1896 में शाये होने वाले इनके पहले नावल अफ़शाए राज में शामिल था। ये मौलवी करीमुद्दीन के दीबाचे के बाद दूसरी अहम तनक़ीद है जिसमें अदब बराए ज़िंदगी का तसव्वुर मिलता है और जिसकी वजाहत भी की गई है। वो जुमला ये है, नावल इन लोगों के लिए लिखा गया है जिनको फ़ितरत इंसान की मुख्तलिफ़ हैसियतों पर नज़र करने का शौक़ है।
फितरत इंसानी का मुताला करने का शौक़ शायद सबसे पहले मिर्ज़ा रुस्वा के यहाँ ही नज़र आता है, जो उमराव जान अदा की शक्ल में हमारे सामने ज़्यादा वाज़ेह होकर आता है। इस तरह फ़िक्शन की बुनियादी मेमारों में मौलवी करीमुद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन खां, अमान दहलवी, मिर्ज़ा गालिब, नज़ीर अहमद, शरर, रुस्वा और सज्जाद हैदर जलदरम वग़ैरह के अस्माए हमारे सामने आते हैं। तहक़ीक़ के बाद कुछ और बातें सामने आती हैं कि लफ्ज़ तमसील का इस्तेमाल पहली बार मुल्ला वजही ने किया। तमसील की तारीफ़ गालिबन पहली बार गारसां दतासी ने पेश किया। लफ्ज़ दास्तान को शायद तहसीन ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद का रुझान सुरूर की फ़साना अजायब के हवाले से आया। उर्दू फ़िक्शन की तनक़ीद का बाबा आदम मौलवी करीमुद्दीन है, जिसने अदब बराए ज़िंदगी का तसव्वुर दिया। उर्दू में लफ्ज़ अव्वल को सबसे पहले शात अज़ीमाबादी और सबसे ज़्यादा शरर ने इस्तेमाल किया। लफ्ज़ नावल को सबसे पहले शात अज़ीमाबादी और सबसे ज़्यादा शरर ने इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू निहायत मुफीद और कारआमद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।